वेलकम टू बायो विथ लूसी। तो आज हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी को मार्क करते चलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वेल, ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बच्चों, इसका ये मतलब होता है कि हर ऑर्गेनल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, ठीक है। और many of these are considered together as endomembrane system because their function are coordinate। मतलब इसका मतलब ये होता है कुछ ऐसा ऑर्गेनल्स जिसका फंक्शनल जो होता है वो आपस में कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये जो होता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और ये आपस में कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इनका फंक्शनल जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट है। फिर हम लोग देखेंगे सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेट विच ऑफ द अबव कंपोनेंट दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो, इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम ये जो होता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये फंक्शनल ये जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग डायग्राम से चलिए समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम लोग डायग्राम से हम लोग समझते हैं ये क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, सेल है, ठीक है। ये जो है सेल है और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वेसिकल है और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और ये लाइसोसोम है, ठीक है। और ये पेरोक्सिसोम है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ मतलब कोई प्रोटीन बनाई, ठीक है। कोई प्रोटीन बनाई और ये वेसिकल में पैक किया, ठीक है। पैक करने के बाद ये यहाँ गोल्गी के पास जुड़ेगा और गोल्गी के पास जुड़ने के बाद ये गोल्गी के अंदर, गोल्गी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन होता है वो बाहर निकलेगा और ये लाइसोसोम के फॉर्म में सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जाएगा, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल एंड गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम ये जो होता है वो फंक्शनल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, जिसे हम लोग पेरोक्सिसोम कहते हैं, ये जो होता है वो फंक्शनल कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और वेसिकल, ठीक है। तो और ये मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट में होने के लिए 2 प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो प्रेजेंट होना चाहिए वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना चाहिए और एक प्रेजेंट होना चाहिए फंक्शनल कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें यहाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम एंड वैक्यूल ये जो होता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम ये जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।